हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ की प्रश्नावली 2D। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस 3 है तो k का मान निकालना है। ठीक, तो इसमें से एक शून्यक दिया है, इसका मतलब है x इक्वल टू क्या है, -3 है। क्या है, x इक्वल टू -3 है। x का मान इस पर रख देने से हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो रखते हैं k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखेंगे, -3 हो जाएगा k माइनस वन, एक्स स्थान पर क्या, -3 का होल स्क्वायर प्लस k गुणे -3 प्लस 1 बराबर 0। अभी क्या हो जाएगा, k माइनस वन, ये गुणे माइनस माइनस को दो बार गुणा प्लस हो जाएगा, 3 तरीका 9, और ये प्लस और ये माइनस, यहाँ -3k प्लस 1 बराबर 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसका गुणा पूरे पद में हो जाएगा, तो 9 गुणा k में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो 9k और -3k, इनको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा 6k, कितना हो जाएगा 6k, और ये -1 और ये +1, तो हो जाएगा -8 बराबर 0। 75 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 6k बराबर 8, के बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा ये 6 यहाँ पर हो जाएगा, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो के का मान क्या प्राप्त हो गया, के का मान हो गया 4/3। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। जब ध्यान रहे, जब शून्यक प्राप्त हो तो आपको कौन सा फार्मूला प्रयोग करना है, तो द्विघात बहुपद बना रहे हैं ना, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा क्या है, यही तो है ना, अल्फा का मान हमें क्या प्राप्त है, देखा जाए तो -3, और बीटा का मान क्या प्राप्त है हमें 4। ठीक है, तो इस पर रख देते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा क्या, -3 प्लस 4 एक्स प्लस -3 गुणे 4 बराबर 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इसमें घट जाएगा तो बचेगा एक, एक लिखना था एक्स, और ये 3 -3 गुणे 4, 3 चौ 12 -12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट में ए प्लस 1 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है तो ए का मान और बी का मान ज्ञात करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें शून्यक दिया गया है ना, शून्यक दिया गया है तो क्या करेंगे, x इक्वल टू हमें 2 और ये -3 दिया है, दोनों का हम मान इस पर रखेंगे और a और b का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 2। ठीक, x का मान क्या रखेंगे, तो आपका जो बहुपद है उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। एक्स स्थान में क्या रखेंगे 2, हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस ए प्लस 1, और एक्स क्या है, यहाँ एक्स का मान क्या है 2 प्लस बी बराबर 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 प्लस 2 गुणा में हो जाएगा 2a प्लस 2,
इसका दोनों गुणा होगा प्लस बी बराबर 0। यहाँ जिसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 4 2 6 बराबर 0। तो 2a प्लस बी बराबर -6। ठीक, समीकरण ए। ठीक, अब x इक्वल टू हम दो रख लेते हैं, x इक्वल मान क्या रखते हैं -3, x इक्वल टू -3 रखने पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए प्लस 1 एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब एक्स का मान क्या रखना है -3, यहाँ हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा -3 प्लस बी बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 3 तरीका 9 प्लस, जब इसका गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा -3a, ये भी -3 ए प्लस बी बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा -3a प्लस बी प्लस इसमें घट जाएगा +6 बराबर 0। तो -3a प्लस बी बराबर हो जाएगा -6, समीकरण 2। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस बी बराबर -6। समीकरण 2 क्या है, -3a प्लस बी बराबर -6 बराबर a, समीकरण 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह जैसे यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ जैसे माइनस लगाएंगे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/5, a बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, a का मान क्या हमें 0 का ऑप्शन में है, देखते हैं। अब यहाँ पर देखो a का मान क्या है 0, और a का मान कहीं पर भी 0 नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा, b का मान निकालने की जरूरत है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शून्य -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है कितनी, 1 2 3 या 3 से अधिक। अगर देखा जाए शून्य क्या है, x इक्वल टू, अगर देखा जाए तो x का मान क्या है -2, तो क्या हो सकता है x + 2 हो सकता है। ठीक, ये क्या है x बराबर 5 है, x क्या हो सकता है x - 5 बराबर 0 हो सकता है। ठीक है ना, और इसको भी अगर सॉल्व करेंगे अन्य 2 से अधिक पर प्राप्त हो जाएंगे, इसका आंसर क्या होगा 2 से अधिक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर, त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d का एक शून्यक 0 दिया हुआ है, तो अन्य शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है, अन्य शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर एक शून्य के दिया हुआ क्या है 0 है, तो अन्य शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो त्रिघात बहुपद में क्या था है, दो शून्य बहुपदों के एक साथ गुणा करने का योग, बहुपदों का एक साथ गुणा करने का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, एक्स का गुणांक, क्या एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखना, एक एक शून्य क्या है 0 है, तो मान लेते हैं अल्फा का मान क्या है 0 है। ठीक, अल्फा का मान 0 है, तो जहां जहां अल्फा होगा वहां पर क्या रख देंगे 0, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर बीटा गामा, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर भी 0 है ना, जब गुणा करेंगे कोई भी संख्या हो सकती है तो 0 हो जाएगी, बराबर एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर c, और एक्स स्क्वायर का गुणांक x³ का गुणांक, यहाँ क्या होगा x³ का गुणांक। ठीक, x³ का गुणांक, तो क्या हो जाएगा a, तो हो जाएगा बीटा गामा इक्वल टू c/a, दो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा c/a, ऑप्शन नंबर 2।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स क्यूब माइनस 4x के शून्यकों का योगफल होगा। देखो देखा जाए त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद में अगर शून्यकों का योगफल देखा जाए तो क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। देखो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक कहीं है ही नहीं ना, तो हो जाएगा 0। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 1, तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 127 के शून्यक हैं। शून्यक हैं तो देखा जाए, अब यहाँ पर ऑप्शन है दोनों धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, दोनों बराबर है। इस तरह के सवालों को देखा जाए तो इसका जो फार्मूला होता है शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखा जाए एक्स गुणांक एक्स क्या है 99, यहाँ हो जाएगा 99 बटा एक्स, 99 बटा 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया आपका 99। आगे बढ़ते हैं दूसरा सुन, अब इसको निकाला क्यों ना, कि अगर इसको फैक्टर करेंगे तो हमें 99 को कैसे तोड़ना है, तो गुणा करने पर क्या आ जाए 127, जोड़ने पर 99 आ जाए, इसलिए हमने इस फार्मूले का प्रयोग किया। अब क्या गुणा करने में कितना आना चाहिए 127, तो द्विघात बहुपद का जो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अचर पद क्या है 127 और बटा क्या 1, तो अल्फा बीटा का मान क्या हो गया 1। अब ध्यान रहे अगर ये संख्याएं जोड़ने पर क्या आ रहे हैं माइनस में आ रहे हैं, गुणा करने पर क्या आ रहे हैं प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है दोनों संख्याएं कहीं ना कहीं क्या है माइनस है, क्योंकि माइनस गुणे माइनस तभी तो प्लस होता है। अगर दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो अगर ठीक है, लेकिन गुणा करने पर प्लस आना चाहिए, इसका मतलब दोनों क्या होने चाहिए ऋणात्मक होंगे, दोनों शून्य क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के शून्यक हैं। तो देखा जाए अगर ये द्विघात बहुपद है इसका मान क्या होना चाहिए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, यही तो होगा ना, गुणनखंड करेंगे तो यही प्राप्त होगा। ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा माइनस ए और यहाँ पर एक्स का मान हो जाएगा माइनस बी। इसका मतलब दोनों क्या होंगे, दोनों शून्य क्या होंगे ऋणात्मक होंगे, दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी के शून्य बराबर हैं तो सी और ए के मान क्या हो सकते हैं। ध्यान रहे इसको अगर हम विभक्तीकरण के फार्मूले पर रखेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर 4ac। अगर ये बराबर हैं तो ए और सी के जो मान होंगे, ए और सी के जो चिन्ह होंगे क्या होते हैं, ए और सी के चिन्ह क्या होते हैं समान होते हैं, क्या होते हैं समान होते हैं, क्या होते हैं समान, तो सी और के चिन्ह क्या होंगे समान होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में कोई द्विघात बहुपद का एक शून्य दूसरे शून्य के ऋणात्मक है, कहने मतलब अगर कोई ए है दूसरा क्या है माइनस ए है, उसी का क्या है एक शून्य दूसरे शून्य क्या ऋणात्मक है। अगर इस स्थिति में अगर कोई क्वेश्चन बनता है उसमें ध्यान रखना उसका जो ऑप्शन होगा क्या, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता है तथा अचर पद क्या होता है ऋणात्मक होता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। कहने मतलब है इसमें अगर देखा जाएगा कि शून्य प्राप्त होंगे तो क्या होगा वो द्विघात बहुपद होगा, अगर शून्य नहीं प्राप्त होंगे तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है इस तरह की, इसके पहले हम सवाल बता चुके हैं, ये क्या होता है एक्स अक्ष होता है, ये क्या है वाई अक्ष। अगर कोई भी रेखा अगर एक्स अक्ष को कहीं पर काट रही है तो क्या होगा शून्य प्राप्त होंगे, अगर शून्य प्राप्त होंगे तो द्विघात बहुपद है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये रेखा जो है कहीं पर एक्स अक्ष को कहीं काट रही है नहीं, तो शून्य यहाँ पर क्या होंगे, शून्य यहाँ पर क्या होंगे शून्य होंगे ना। इसका मतलब है यहाँ पर शून्य एक भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर दूसरे में, इसमें यहाँ पर देखा जाए ये दुखा रेखा ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, क्या ये एक्स अक्ष को कहीं पर भी काट रही है, काट नहीं रही है, ये सिर्फ छूती हुई चली जा रही है। यहाँ पर भी शून्य क्या होंगे, शून्य के यहाँ पर क्या होंगे शून्य होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर देखो, ये एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है, तो क्या ये रेखा एक्स अक्ष कितने स्थान पर कट रही है, एक स्थान पर और ये दो स्थान पर, दो स्थान पर कट रही है ना। तो यहाँ पर ये क्या देखो दो स्थान पर कर रहे हैं तो दो शून्य प्राप्त हो रहे हैं, कितने शून्य, शून्य यहाँ पर कितने प्राप्त हो रहे हैं दो, दो प्राप्त हो रहे हैं, दो शून्य प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है बहुपद है, बहुपद। आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो एक ये प्राप्त यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक्स अक्ष कितने जगह कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखा जाए, अब ये देखो यहाँ पर देखा जाए तीन एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहे हैं, 3 स्थानों पर। इसका मतलब यहाँ शून्य क्या होंगे, शून्य क्या होंगे 3 होंगे। और 3 शून्य किसमें होते हैं, अगर देखा जाए 3 शून्य किसमें है, त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में ना। अब यहाँ पर पूछा क्या है एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये 3 सही। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।